नाजरीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज में खैर मकदम है। आए नाजरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 7 नवंबर बरोज़े जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। मोहब्बत की अंधी राह ने मुस्लिम मुआशरे को शर्मिंदा कर दिया। मुस्लिम शौहर ने बीवी की हिंदू आशिक से शादी कराकर खुद ने भी कर ली खुदकशी। तेलंगाना में पेश आया रोंगटे खड़े कर देने वाला अफसोसनाक वाकया। यह वाकया सत्तुपल्ली टाउन में पेश आया, जिसने पूरे मुस्लिम मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। एक बाहयात और मेहनत का शौहर ने अपनी बीवी की बेवफाई के सामने हार मानते हुए ये कदम उठा लिया। सत्तुपल्ली के मस्जिद रोड से ताल्लुक रखने वाला 28 साल शेख गौस, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर था, 8 साल कबल इसकी शादी मुस्लिम लड़की से हुई थी और इन्हें 3 बेटियां भी है। लेकिन हाल ही में गौस की बीवी ने अपने ही गांव के एक हिंदू नौजवान से नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसके बाद गौस को इस बात का इल्म हुआ तो इसने मुआशराती रुसवाई से बचने के लिए अपनी बीवी का हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हिंदू नौजवान से ही शादी करा दी। साबिक डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और इनकी बीवी पर बेटे के कत्ल का इल्जाम सीबीआई ने दर्ज किया। चौंका देने वाला मुकदमा। मौत से कबल बेटे ने लगाया था बाप पर संगीन इल्जाम। सीबीआई के मुताबिक आखिल अख्तर, जो कि साबिक वजीर तामीरात आमा रजिया सुल्ताना के बेटे हैं, 16 अक्टूबर को साल 2025 को जिला पंचकोला के सेक्टर 4 में अपनी रिहाइशगाह पर पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए थे। सीबीआई ने बताया कि आखिल और इनके घर वालों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात थे। 27 अगस्त को आखिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया था। रूहानी इलाज के नाम पर जोड़े को 14 करोड़ रुपए का लगाया गया चूना। नकली बाबाओं की टोली के खिलाफ पुणे में मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे के कोथर्ड इलाके से चौंका देने वाला धोखाधड़ी का वाकया सामने आया, जहां बर्तानिया यूके में काम करने के बाद वतन वापस लौटे एक आईटी पेशावर को नकली खातून सन्यासन और इसके साथियों ने लूट लिया। मुलजिमीन ने खुद को रूहानी ताकतों का मालिक जाहिर करते हुए दावा किया कि वो मुतासरा जोड़े की बेटियों की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसी बहाने इनसे 6 साल के अरसे में तकरीबन 14 करोड़ रुपए की रकम बटोर ली। नहर से खातून की नाश बरहना हालत में हुई दस्तयाब। रियासत आंध्र प्रदेश में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। नोएडा सेक्टर 108 के इलाके में एक नहर से बरहना हालत में खातून की नाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक खातून के हाथों पर जख्मों के निशान पाए गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि पता चलाया जा सके कि ये नाश किसकी है और वो यहाँ कैसे पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी की वजह से 100 से ज्यादा परवाजें ताखिर का शिकार। मुसाफिर हुए शदीद ज्यादा परेशान। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विच सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से परवाजों में ताखिर हो रही है। यह निज़ाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को मदद फराहम करता है और हवाई ट्रैफिक के खुदकार कंट्रोल में अहम किरदार भी अदा करता है। बॉलीवुड की मशहूर व मारूफ दिलकश जोड़ी कैटरीना कैफ और विकी कौशल के घर खुशियों की लहर दौड़ गई। अदाकारा ने आज बरोज़े जुमा 7 नवंबर को एक बेटे को जन्म दिया। इस खुशखबरी का ऐलान खुद विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। विकी ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट शेयर की, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे घर में खुशियों ने कदम रख दिया है। बहुत सारे प्यार और दुआओं के साथ हम अपने बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात। बिहार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर और रामपुर के साबिक एमपी आजम खान ने बरोज़े जुमा को लखनऊ में अखिलेश यादव से खुसूसी मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की ये दूसरी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद जब मीडिया से इन्होंने गुफ्तगू के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हमने हाले दिल कहा, कुछ इन्होंने कहा, कुछ मैंने सुनाया। जाहिर है जब दो सियासत में काम करने वाले लोग मिलते हैं तो सियासी बात भी जरूर होती है।
گھر والوں کی جانب سے آخری رسومات انجام دیے جانے کے بعد ایک نوجوان زندہ گھر واپس لوٹ آیا۔ چھتیس گڑھ کے ضلع سورج پور کے چندرپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا 25 سالہ پرشوتم ان دنوں سرخیوں میں بنا ہوا ہے۔ 2 دن تک لاپتہ رہنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہ ملنے پر اس کے گھر والے سخت پریشان ہو گئے تھے اور پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ اسی دوران منپور علاقے کے ایک کنویں سے نعش برآمد ہوئی تھی، جسے پولیس نے اس کے ارکان خاندان کو دکھایا۔ نعش دیکھ کر ارکان خاندان نے سمجھا کہ یہ پرشوتم کی ہی نعش ہے اور اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ بعد میں یہ نوجوان جو کہ امبکاپور میں نظر آیا، یہ دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ دہلی چاندنی چوک کا نام بدل دیا جائے، بی جے پی کا مطالبہ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پنچایت یونٹ نے دہلی واقع تاریخی چاندنی چوک کا نام بدل کر شیش گنج رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 25 نومبر کو گرو تیغ بہادر کی 350ویں یوم شہادت سے قبل پارٹی نے یہ اپیل دہلی حکومت کے سامنے رکھی ہے۔ پنجاب بی جے پی کے لیڈر اور پارٹی کے ترجمان پریت پال سنگھ بلیوال نے چیف منسٹر دہلی ریکھا گپتا کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں جمعے کی نماز کے دوران ایک ہائی اسکول کے احاطے میں واقع مسجد میں دھماکے سے درجنوں افراد ہوئے شدید طور پر زخمی۔ جکارتا کے پولیس کمشنر آصف ایڈی سوہری نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ دھماکے کے بعد 54 افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جن میں سے بعض کو معمولی اور بعض کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ کچھ افراد شدید طور پر جھلس چکے ہیں۔ حکام کے مطابق 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے اور 17 کو معمولی زخم آئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، آپ بنے رہے بلیز نیوز۔